हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हिंदी का पेपर हमारा 24 फरवरी को होने वाला है और सभी स्टूडेंट के दिमाग में यही कंफ्यूजन दौड़ रहा है कि हम इतने सारे कवियों और लेखकों का जीवन परिचय याद करें तो करें कैसे। तो इस वीडियो में आप सभी को इंपॉर्टेंट लेखक और इंपॉर्टेंट कवियों के नाम बताने वाले हैं। मात्र ये 6 जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं वो भी ट्रिक से, तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। और सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे 2023, 2024 और 2024-25 के लिए जो यूपी बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया है, इस सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद से मैंने ये डिसीजन लिया है कि आप सभी को ये 6 जीवन परिचय बताऊंगा और इस 6 जीवन परिचय में से ही आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 नंबर इस वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का न हो, अगर एग्जाम देने जाइएगा और ऐसा जीवन परिचय आपके पेपर में ना आए, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गाली देकर के चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से जीवन परिचय हैं जो आप सभी को याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, जो जो भी लेखक का जीवन परिचय इसमें आया है उन सभी को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। एक बार देख लीजिए, उसके बाद से हम बताते हैं कि कौन कौन से जीवन परिचय आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लेखक और कवियों का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 मैंने नाम लिखे हुए हैं। इनका जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेखक में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये 3 जीवन परिचय आपको लेखकों में पढ़ना है। और इसका मतलब है कि साहित्यिक परिचय की ही बात हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होगा कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में क्या अंतर है। कुछ अंतर नहीं है। साहित्यिक परिचय के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको अभी लिख करके बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ये दूर हो जाए। कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब बात करेंगे कवियों में। कवियों का जीवन परिचय देखें तो जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का। इन 3 जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा कवियों में, और 3 जीवन परिचय आपको लेखक में याद कर लीजिएगा। अगर आपको मन करे और भी जीवन परिचय याद करने का, तो इन 6 जीवन परिचय को कंप्लीट करने के बाद से एक और जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, क्योंकि ये जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि अब इनके जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय को लिखेंगे कैसे, तो इस चीज को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि जीवन परिचय को हम लिखेंगे कैसे, आपको याद कैसे करना है। 6 जीवन परिचय मैंने बता दिया। याद करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप जो है क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और सारे एक एक वर्ड को याद करते हुए चलेंगे। ऐसे याद करने से कभी भी आपका जो है जीवन परिचय याद नहीं हो पाएगा। मैं ट्रिक दे रहा हूं, इस तरीके से आप याद रखिएगा। किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैंने एक वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ पे जीवन परिचय मैंने लिख रखा है। आपको अगर कॉपी में लिखना है तो अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए ये बोर्ड की कॉपी है तो इस बोर्ड की कॉपी में जीवन परिचय में सबसे पहले उस लेखक का नाम ऊपर डालिएगा और लेखक के नीचे आप ऐसा एक कॉलम बनाएंगे लेखक के नाम के नीचे। और ऐसा कॉलम में आप क्या क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इससे अधिक भी चीजें लिख सकते हैं। जैसे कि नाम में आप वासुदेव शरण अग्रवाल लिखिएगा, जिसका भी लिख रहे हैं उसका नाम। जन्म जिसका भी लिख रहे हैं उनका जन्म आपको लिखना है। उसके बाद जन्म स्थान इनका पता होना चाहिए। पिता का नाम, माता का नाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रचनाओं में भी इनका रचना जो होगा, इनका रचना भी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर की नजर जो है सबसे पहले आपके बनाए हुए बॉक्स पे जाएगी और बॉक्स में देखेगा कि क्या ये सारी चीजें सही है। अगर ये सारी चीजें सही होती हैं तो बहुत सारे एग्जामिनर क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन में पूरा 5 नंबर आपको देने के बाद से स्किप कर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इतना सब देखने का जो है उनके पास टाइम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी मृत्यु लिख देनी है। ठीक है, ये बॉक्स जरूर बनाइएगा अपने कॉपी में। ठीक है, जब लिखिएगा तब। अब ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद हो गई। अब हमें ये समझना है कि अब इनके जीवन परिचय को हमें याद कैसे करना है। तो देखिए, मैंने सिंपल शब्दों में यहाँ पे जीवन परिचय बनाया है। आप भी अपने क्वेश्चन बैंक से देख करके सिंपल शब्दों में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये बात आपको पता चल गई। इन्हीं बातों से हमें जीवन परिचय हेडिंग देना है और जीवन परिचय को हमें इन्हीं बातों के अंदर लिख देना है। देखिए, हम क्या लिखेंगे जीवन परिचय में, अग्रवाल जी का जन्म, किसी भी लेखक या कवि का लिख रहे हैं, ठीक यही भी होना चाहिए। सबका जन्म तो आपको लिखना ही है। अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में जहां पे हुआ था, जन्म स्थान का नाम भी लिखना है। मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता क्या करते थे, इनके पिता का नाम क्या था, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको पता है, आपके क्वेश्चन बैंक में है, उसे तैयार करके लिख लीजिएगा। इनके पिता माता का नाम लिख लीजिएगा। इनके पिता क्या है, लखनऊ में रहते थे, अतः इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी। ठीक है, इनके जीवन के बारे में बताई जा रही है। इन्होंने CHU जी, आप हिंदी में लिखेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो और आकर्षक लगेगा और थोड़ा सा पेज में जो है स्पेस भी बढ़ेगा। ठीक
ठीक है। तो आप यहाँ पे CHU की जगह पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिख लीजिएगा। यहाँ से इन्होंने MA किया तथा LU यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो इनके जीवन के बारे में ये सारी बातें हैं ना, तो इनके जीवन के बारे में लिखना है। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है उनके साहित्य के बारे में, यानी कि उन्होंने जो चीजें साहित्य में की है, यानी संपादन किया है, निबंध लेखन किया है, काव्य लेखन किया है, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है साहित्यिक परिचय में। अगला देखिए हमारे पास हेडिंग देना है। देखिए अब इनकी मृत्यु भी लास्ट में लिख देनी है। डॉक्टर अग्रवाल सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए, ठीक है। अग्रवाल जी की मृत्यु कब हुई? 1967 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में। इनका जो बचपना था, या फिर हम ये कहें कि इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी कहाँ पे व्यतीत हुई? ये व्यतीत हुई लखनऊ में, क्योंकि इनके पिताजी लखनऊ रहते थे। बिल्कुल कहानी की जैसे आपको पढ़ लेना। याद हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अब इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA किया था और लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। आपको समझ में आ रही है सारी चीजें? ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे से वर्ड में छोटे से सेंटेंस बना करके आपको याद कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइंस है, उन लाइन को लिख करके कॉपी में रख लीजिए, एक पेज पे रख लीजिए और उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, कहानी की जैसे याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं साहित्यिक परिचय। दूसरा हेडिंग आपको देना है साहित्यिक परिचय। आपको हेडिंग बना बना करके लिखना है ताकि आपके एग्जामिनर जो है और अट्रैक्ट होंगे आप पर, ठीक है। तो हेडिंग में आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, उसके आगे लिखना है इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अब देखिए इसमें हमें लिखना क्या है? साहित्यिक परिचय में हमें लिखना है इनके साहित्य के बारे में। तो कैसे लिखेंगे? इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है, ठीक है। कैसे निबंध लिखे इन्होंने? अनुसंधानात्मक, जिनमें इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। आगे लिखेंगे इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति से संबद्ध है, ठीक है। इनके जो निबंध है ना वो किससे संबद्ध है? भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन लिखनी है। आगे लिखना है जायसी के पद्मावत। जायसी की जो पद्मावत रचना है इस पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किनकी टीका? वासुदेव शरण अग्रवाल की टीका जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किस पर? पद्मावत पे। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे वहां अंडरलाइन कर दीजिएगा या फिर उसको इन्वर्टेड कामा में आप बंद कर सकते हैं। आगे लिखना है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको इस तरीके से लिखना है। थोड़ा बहुत ऐसे भी शब्द यूज करने हैं जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये लड़का जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, काफी अच्छे हद तक जो है ये सही सही लिखा है। देखिए अगर ऐसे शब्द लिखेंगे जैसे कि मौलिकता, विचारशीलता, विद्वता, तो ऐसे ऐसे शब्द जो है अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से इन शब्दों को भी आपको यूज करना है। छोटा सा ये जीवन परिचय आप जरूर याद कर लेंगे। कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि ऐसा ही लिख ले, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे अच्छे शब्दों में हम जीवन परिचय को लिख करके आए, ठीक है। और हेडिंग आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और तीसरी हेडिंग आप बनाएंगे कृतियां, ठीक है। इस 3 हेडिंग में आपका जीवन परिचय खत्म, खलास। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा लिखेंगे टाइम कम पड़ जाएगा, आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास कृतियां है, ठीक है। आपको जितना हेडिंग बनाना होगा आप जो है किसमें बनाइएगा? निबंध में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हेडिंग बनाने से, बहुत सारे हेडिंग बनाने से हमको ज्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। आप कितनी स्पष्टता को दिखा रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो आपको स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट शब्दों में लिखना है, अच्छे अच्छे शब्दों में लिखना है। जो भी चीजें लिख रहे हैं टू द पॉइंट लिखिए, ठीक है। एग्जामिनर इससे अट्रैक्ट होगा और आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। कृतियों की बात करें तो आपको लिखना है इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं। उसके नीचे आपको लिख देना है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, बागधारा इत्यादि। ये सारी जो है इनकी रचनाएं हैं या इनकी निबंध शैली है, ठीक है। इनकी जो भी निबंध है ना ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अब इनके भाषा में भी लिखेंगे तो भाषा का एक अलग हेडिंग, शैली का एक अलग हेडिंग। आप इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आपको लिखना सही सही है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, बिल्कुल फेयर और बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आपको लिखना है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी में मत लिखिएगा, बहुत जो है आपकी हैंड राइटिंग खराब नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर वहां पे नंबर आपका काट सकता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप अभी जाइए और सारे जीवन परिचय को देख देख करके एक छोटा सा पेज लीजिए, उसमें बनाइए और सारे जीवन परिचय को अपने भाषा में छोटा सा करके लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, टू दी पॉइंट बातों को याद कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने बता दिया कि 6 जीवन परिचय आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी जीवन परिचय को याद कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।